नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है वो आप देख सकते हो थंबनेल में। मैं फिर भी बता देता हूँ। मैं ये वीडियो उस टॉपिक पे लेके आया हूँ कि दिल्ली पुलिस में मेडिकल कहाँ कहाँ होता है, कहाँ होगा। अब की बार दिल्ली पुलिस का मेडिकल बाहर होगा, दिल्ली में होगा, कौन से हॉस्पिटल्स में होगा। जो पुरानी जो हमारा मेडिकल हुआ था उस टाइम की लिस्ट मैं खोज के लेके आया हूँ, ढूंढ के लेके आया हूँ। हॉस्पिटल्स के नाम जो हमें अलॉट किए गए थे हॉस्पिटल्स मेडिकल, इन में होगा। वो लिस्ट आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। आप देख सकते हो वो लिस्ट आपके सामने है बिल्कुल पूरी। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। आपके पूरी लिस्ट कहाँ कहाँ कितने हॉस्पिटल से 17 हॉस्पिटल थे, आप नाम पढ़ सकते हो इनका। ये लिस्ट जो आपके सामने पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं आगे बात करूंगा कि इसको आप रोक के देख सकते हो लिस्ट को। अब मैं आगे बात करूंगा कि देखिए कि मेडिकल होंगे कहाँ और किस किस प्रकार से होंगे, हमारे मेडिकल कैसे हुए थे, पूरी ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके एंड तक की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर लंबी बनेगी, लेकिन आप इसके साथ बने रहिए, पॉइंट टू पॉइंट आप इसको देखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये होती है कि सर हमारा मेडिकल होगा कहाँ। ठीक है, जिन जिन बंदों ने फिजिकल क्लियर कर लिया, पेपर क्लियर कर लिया, उनका मेडिकल कहाँ होगा। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे इन्होंने नोटिस डाला था। उस स्क्रीन का जो अभी कटिंग है ये मैंने आपके सामने लगाई है। इन्होंने स्पष्ट बोला है कि इसका मेडिकल सिर्फ दिल्ली में ही होगा। ठीक है, आप विद प्रूफ देख सकते हो, मैं अपने घर से कुछ नहीं बता रहा। इन्होंने विद प्रूफ बोला है कि देखो, जो फिजिकल भी दिल्ली में ही होगा और मेडिकल भी दिल्ली में ही होगा। ठीक है, तो फिजिकल और मेडिकल दोनों दिल्ली में होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए हमारा मेडिकल हुआ था, उसका क्या क्या प्रोसेस था, क्या कुछ करना था। ठीक है, तो मैं बात बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हमें बुलाया गया था एनपीएल में। ठीक है, जब हमें एनपीएल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक हुए थे हमारे उस टाइम पे, तो हमें एनपीएल में बुला के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके हमें दे दिया गया था। हमें हॉस्पिटल से अलॉट कर दिए गए थे। एक उन्होंने हमें फॉर्म सा दिया था और बताया था कि भाई हॉस्पिटल से अलॉट कर दिए कि आपको इस हॉस्पिटल में जाके मेडिकल करवाना है इस तारीख को। तो भाई हम उस तारीख को हॉस्पिटल में चले गए। सुबह सुबह का टाइम जिस टाइम को दे रखा था, हम उस टाइम पे हॉस्पिटल में चले गए। जितने भी थे, हम 30 या 20 बंदे ऐसे कुछ थे उस टाइम पे उस दिन। तो हमारे साथ एक पुलिस वाले को भेज दिया गया था, जो कुछ वो खुद ही भेजते हों, किसी को हमें नहीं पता उस टाइम का। तो उन्होंने किसी पुलिस वाले को वहाँ पे भेज दिया गया था पहले से, जो हमारे फॉर्म वगैरह लेके, जो हमारी फाइलें वगैरह हैं लेके, वो पहले से ही वहाँ उपस्थित था। ठीक है, वो फाइलें वगैरह लेके वहाँ पे खड़ा था। तो फिर हमें गए, हम जाते हैं, हमें वहाँ पे उन्होंने पहले निशान वगैरह लगाए, हमारे निशान वगैरह लगा के उन्होंने हमारी काउंटिंग वाउंटिंग करके जो भी है एब्सेंट प्रेजेंट लगा के उन्होंने हमें क्या किया, डॉक्टर ने हमें नीचे भेज दिया गया। नीचे जो मेरा मेडिकल हुआ था वो एलएनजेपी में हुआ था हॉस्पिटल में। तो हमें नीचे भेज दिया गया, किसके लिए, ब्लड वगैरह और यूरिन के लिए। देखिए हमें वहाँ पे ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल देना था। तो हम वहाँ पे ब्लड सैंपल भी दे के आ गए, यूरिन सैंपल भी दे के आ गए। ठीक है, तो फिर ब्लड और यूरिन सैंपल देने के बाद में उन्होंने बोला कि अब आप जाओ। ठीक है, मतलब आप जाओ ऊपर और आपका बाद में होगा जो भी है। अब आप जाओ और मतलब आपको बाद में बुला लिया जाएगा। फिर हम अंदर आ गए। फिर हमारा हुआ, देखिए दोस्तों, फिर हमें एक्सरे के लिए नीचे भेज दिया गया। नीचे उनका एक्सरे का रूम था। तो उन्होंने हमारा चेस्ट का एक्सरे किया, बाकी नहीं होता आपके चेस्ट का एक्सरे होगा। ठीक है, उन्होंने हमारा एक्सरे किया, फिर एक्सरे करके हमें फिर से वापस ऊपर भेज दिया गया। फिर ऊपर जाने के बाद में एक रूम था, उस रूम में हम चले गए। मतलब बुलाए गए एक एक को, दो दो, एक एक मतलब वहाँ पे सारे एक साथ ही डॉक्टर से मौजूद थे उस टाइम पे। माफ़ कीजिएगा, उससे पहले हमें भेजा गया कान चेक करवाने के लिए एक रूम में, जो मतलब कानों के डॉक्टर थे उनके पास। उन्होंने हमारे कान के ऊपर मशीन वगैरह लगाई, चेक किया, पी 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 आवाज़ कुछ थी, या कान बंद करके उन्होंने ऐसे कुछ मशीन वगैरह लगाई, तो हमारे कान चेक किए वहाँ पे। ठीक है, उसने लाइट वाइट मार के देखी हमारे कान वान ठीक है या नहीं, तो उसने फिर हमारे कान चेक किए। अब कान चेक करने के बाद में हमें भेज दिएगा, फिर उससे हम बाहर आ गए। मतलब कहने का मतलब उस रूम से बाहर आ गए। अब फिर बाहर आने के बाद में क्या हुआ कि हमें बैठा दिया गया वहाँ पे, कुछ कुर्सियाँ वगैरह थी। तो बैठाने के बाद में एक एक दो 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 कर करके हमें अंदर बुलाया गया। उस रूम में मोस्टली सारे डॉक्टर बैठे हुए थे, आंखों के डॉक्टर थे उसमें, और हाथ पैर चेक करने के लिए। देखिए हमारा ब्लड वगैरह हो गया था, एक्सरे भी हो गया था, और कानों का भी हमारा दूसरे रूम में हो गया था। फिर हमें बुलाया गया उस तीसरे चौथे रूम में। तो वहाँ पे बुलाने के बाद में सबसे पहले डॉक्टर ने क्या किया कि हमारी आंखें चेक। ठीक है, तो हमारी आंखों में उसने क्या चेक किया, सबसे पहले उसने हमें दूर से पढ़वाया, मतलब जैसे दूर से पढ़वाते हैं
तो पहले उन्होंने पढ़वाया पूरी शुद्ध आँखों से, मतलब किसी भी आँख को बंद किए बगैर, तो उसको हमें पढ़वाया। फिर उन्होंने हमारी एक आँख बंद करी, ठीक है, फिर उससे पढ़वाया, फिर उसने हमारी एक आँख बंद करी, उससे भी पढ़वाया, ठीक है। तो इस प्रकार पढ़वाया। फिर हमें मतलब उसी डॉक्टर ने पास में बैठा लिया, बैठा के हमसे एक किताब रीड करवाई, मतलब कि उसको पास का सही दिखता या नहीं दिखता। तो एक बुक थी नॉर्मली, तो वो बुक रीड करवाई, वो बुक हमने कर दी। उसके बाद में उसने जो कलर ब्लाइंड वाली जो बुक होती है, जो कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं, वो बुक हमसे पढ़वाई। वो उन्होंने हमसे मतलब 7-8 पेज पढ़वाए, तो उसने रख दिया हमने सामने। वो तो हम जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ के ABCD जो भी था हमने पढ़ पढ़ के 7-8 पेज पढ़ दिए। तो भाई उसने बोला ठीक है आप ओके हो। फिर फिर हमें क्या हुआ, फिर हमें दूसरे डॉक्टर ने ले लिया, वहीं पे उसी रूम में मौजूद थे वो डॉक्टर। तो उन्होंने हमारा क्या किया कि बोले कि भाई लेट जाओ, ठीक है। उन्होंने लेट आके हमारे मतलब पैर वैर चेक किए। वो था टेबल, बेड था साइड में, बेड लगा हुआ था। उसने बेड पैर वैर चेक किए थे लेट आके। सबसे पहले तो उसने मतलब कि बोले कि भाई कपड़े उतार दो, मतलब अंडरवियर में थे हम उस टाइम पे, तो मतलब पैंट शर्ट हमने उतार दी थी। फिर उन्होंने क्या किया, हमें खड़ा करके और हमारे ये जो नोकनी है ये चेक की, फ्लैट फिट भी चेक की नॉर्मली। फ्लैट इन्होंने उस पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, तो नोकनी वगैरह चेक हुई थी, उसने गैप वगैरह देखा था, ठीक है। और फ्लैट फिट भी थोड़ा बहुत नॉर्मल चेक हुआ था, फ्लैट फिट इतना नहीं हुआ, ठीक है। तो उसने हाथ वगैरह से सीधे करवा के चेक किए, उंगली वगैरह चेक की, टूटी हुई तो नहीं है, पूरा मतलब पूरा एनालिसिस किया उसने, पीछे से जाके आगे से जाके, ठीक है। फिर उसके बाद में ले गए खोपचे में, मतलब अंदर ले गए थोड़ा, और फिर बोले भाई उतार दो जो भी है रियल है। फिर उन्होंने मतलब अंडर पार्ट्स वगैरह चेक किए कि ओके हैं या नहीं है। तो ये सब कुछ प्रोसेस हुआ हमारे साथ उस टाइम पे। एक्सरे वगैरह भी होगा, ये भी हो गया, आंखें वगैरह भी। तो ये बस नॉर्मली था, शर्ट वगैरह निकाल के चेस्ट वगैरह सब कुछ आराम से उन्होंने चेक किया। फिर दूसरे रूम में ले गए हमें, वहाँ से ये सब चेक चेक वगैरह हो गया था, सारा मेडिकल हो ही गया था, लगभग यही था। और देखिए आँखों के लिए मैं बता देता हूँ खास करके आपको कि देखो आँखों में या फिर किसी भी प्रकार को नॉर्मल पॉइंट था ना, उसको उसी टाइम पे अनफिट नहीं कर रहे थे वो। जिसको नॉर्मली आँखों में पॉइंट था ना, तो उसको ये बोल रहे थे कि आप जाओ और इसको ठीक करवा के आ जाओ, 1-2 दिन में उसको ठीक करवा के आ जाओ। तारीख दे रहे थे वो कि भाई किसी को लेजिक वगैरह करवानी हो या कुछ और भी चश्मा वैसा पैर के आना हो, तो नॉर्मली जिसकी नॉर्मली ख़राब थी लेजिक वगैरह करवा के आ सकता था उस टाइम पे, अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसको थोड़ा टाइम दिया, तो आप आ सकते हो, बाद में उसको बुला लिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट आपको अनफिट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा क्या हुआ कि हमें ले गए दूसरे रूम में। वहाँ पे दूसरे रूम में ले जाने के बाद में हमारा हाइट हुआ, वेट हुआ, चेस्ट हुआ, ये फिर से हमारे वहाँ पे हुए थे, ठीक है। बाकी देखो वहाँ पे जाने के जो पहले ही आपका PMT के टाइम पे जो मेजरमेंट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो फिट है फिर वो फिट ही है। यहाँ पे उसको बार बार नहीं करती आप, नॉर्मली आपको बार नहीं करते। थोड़ा बहुत किसी का वेट ज़्यादा हो तो बोलते हैं थोड़ा वेट लूज कर लेना, ये ऐसा कुछ ऐसा। बाकी वहाँ पे बाहर होने का कोई प्रोसेस नहीं था। वेट वगैरह के लिए बोला था उन्होंने कि वेट वगैरह लूज करो अपना, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस हुआ था। किसी किसी हॉस्पिटल में 2 दिन भी लग गए थे, किसी किसी हॉस्पिटल में 1 दिन भी लग गया था, ठीक है। तो वही बात है, देखिए दोस्तों ये कुछ प्रोसेस था, नॉर्मली था। बाकी देखिए आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगा अच्छी अच्छी। ये तो मैं कुछ आपको बस नॉर्मली बातें बताना चाह रहा था कि हमारे साथ कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था। अब मैं आगे जो वीडियो लेके आऊँगा, आपको जो दिक्कत है, समस्या है, जैसे किसी भाई को नोकनी है, किसी को कोनी बैंड है, किसी का कान में पर्दा फटा हुआ है, किसी के नाक में ही वो जो क्या होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, साइनस क्या बोलते हैं वो है, किसी की आंखें वीक है, किसी का कान का कुछ है, ठीक है, किसी की फ्लैट फिट है, ये किसी को चेस्ट में गायनो की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये बस सारी बात थी, ये दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए थी। मेरा कहने का मतलब ये दोनों चीज़ दोनों के चेक होंगी, बॉयज़ और गर्ल्स सभी के चेक होंगे, कोई शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें। देखो शर्मा के क्या फ़ायदा, जो है तो है, भगवान ने हमें बनाया है, और जो डॉक्टर है मेडिकल है तो करवाना पड़ेगा चेक, तो बाकी ठीक है। बाकी ऐसी कुछ समस्या है नहीं, जैसे आर्मी में करते हैं कि एक लाइन में सबको कर दिया, बोलो उतार दो कपड़े, ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे। उन्होंने एक एक बंदे को बुलाया, एक एक को आराम से किया, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो कोई वो बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई यार, नॉर्मल थिंग है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ प्रोसेस था उस टाइम पे मेडिकल वगैरह का हमारा। फिर हमें
बोला ठीक है आप जाओ, जो करवा के हमारा हो गया था, बोला ठीक है आपको पता चल जाएगा बाद में, आपके पास मैसेज वगैरह आ जाएगा। तो हमने वेट किया काफ़ी दिन, 20-25 दिन, कुछ हमारे पास कुछ मैसेज वैसेज ऐसा कुछ आया नहीं था। फिर हमारे पास डायरेक्ट हमारा फ़ोन पे मैसेज आया था कि आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है। तो फिर उन्होंने शायद फिर हमें शायद फिर में बुलाया, वो उन्होंने फिर ज्वाइनिंग लेटर दिया था हमें, और फिर बोला ठीक है आप ट्रेनिंग पे इतने से इतने तारीख को आ सकते हो। तो दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मेरे साथ हुई थी। आप हॉस्पिटल्स के नाम देख सकते हो, जो मेडिकल और फिजिकल होंगे वो दोनों दिल्ली में होंगे। तो कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी भी किसी भी भाई या किसी भी मेरे दोस्त, किसी भी बहन को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और बात रही, बोलते हैं भाई कि माइक वगैरह यूज़ किया करो। देखो माइक तो है मेरे पास, सच बताऊं सस्ता भी नहीं है, 11,000 रुपये का माइक लेके आया था मैं। इतने में 11,000 रुपये का माइक पड़ा है मेरे पास एक्चुअली। लेकिन इसका फ़ोन का जो OTG केबल लगती है इसके अंदर ब्रो, वो OnePlus का होने के कारण वो मेरी टूट चुकी है। और जो माइक का है वो जो मोटे पिन वाली आती है इसमें लगने की, वो तो कनेक्टर इसका है नहीं यार। वो फिलहाल वो फिर घर पे आ गया, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं यहाँ पे मंगवाऊँ। तो दिल्ली में जाएंगे तब उसको खरीदेंगे, क्योंकि कनेक्ट नहीं होता है इसकी वजह से। वो कैमरे का है माइक, ठीक है। तो इसकी ये OnePlus का C टाइप आता है, तो इसके कनेक्ट नहीं होता हो ना। तो ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्लियरिटी और आवाज़ का कुछ इतना लफड़ा ना हो आपके साथ। बाकी देखिए, आपको क्वालिटी का, आपको मूवी तो देख नहीं रहे ना, क्वालिटी अपने दूसरा जो चैनल आपके भाई का, सत्तू व्लॉग्स नाम करिए, सर्च कर सकते हो आप, उस पर जाके क्वालिटी देखो। ट्राई कर रहे हैं आपके भाई व्लॉग वगैरह शूट करने का, तो मैं भी वहाँ पे इससे बेटर हो। और माइक वगैरह भी मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, तो उसमें कुछ साउंड में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ भी आपका भाई आपको सपोर्ट कर रहा है, आप वहाँ पे जाके आपके भाई को सपोर्ट करो, और वीडियो को लाइक करो अच्छी लगे तो, और शेयर का तो धुम्मा उठा दो भाई, शेयर का तो आग लगा दो, मतलब बिल्कुल तगड़ी शेयर कर दो, ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में करके पूछो, और कोई बात नहीं, सारी बात का सॉल्यूशन होगा आपका। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लंबी नहीं खींचूंगा, और बस आपका प्यार बना रहे, और सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर आपना अच्छा लगा तो। आपके लिए अभी से लेकर ज्वाइनिंग के लास्ट तक आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल सच और शॉर्ट में आते रहेंगी। तो अपने भाई को सपोर्ट करो। और ये था मेडिकल के लिए अपना प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।